ईरान अमरीका अमन मुआहदे के हतमी बतन पर इत्तेफाक राय हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम बयान। एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ करीबी राबते में रहते हुए अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहा है। अमन आज जितना करीब है, माजी में शायद कभी इतना करीब नहीं था। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट में कहा था कि ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान के साथ राबते और मुज़ाकरात के लिए कभी भी इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं करता। असल मसला ये है कि जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत क्या होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब्बास अराग़ची का ट्वीट ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। 7,020 अरब रुपए का खसारा। आइंदा माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। 8,054 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर कहा। PSDP के लिए 1,000 अरब जबकि विफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की खुशखबरी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह 44,000 रुपए की जाएगी। हुकूमत का आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने का फैसला। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 लाख से 56 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 35 से 29% और सालाना 56 से 70 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से 32% की जा रही है। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह कम करके 8% करने की तजवीज़। और मुल्क भर के सनतकारों और ताजरों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि कराची को नज़रअंदाज किया गया कि K4 के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे हैं। कराची को रहने के काबिल बनना चाहिए। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि अपना घर हाउसिंग स्कीम और तामीराती शोबों में 71 अरब रखना खुशाइंद है। सुपर टैक्स को मुकम्मल ख़त्म करना था लेकिन काफ़ी हद तक बात मानी गई। डेबिट कार्ड पर 5% ट्रांजैक्शन कटौती ख़त्म की गई। बजट में अभी तक एनर्जी की कीमतों में कमी के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुल्क की दिफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। दिफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं जो BISP, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। दिफा का बजट 3,000 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब, तालीम के लिए 26, आला तालीम के लिए 46 अरब, सेहत के लिए 25, बिजली और दीगर शोबों के लिए 1,091 अरब, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ML1 के कराची ता रोडी सेक्शन पर काम आइंदा साल शुरू होगा जिसके लिए 25 अरब मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर GBKPK के नए जमशुदा अजला के लिए 1,248 अरब रुपए की ग्रांट्स। सूबों को NFC की मद में 8,848 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। वाली जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां दरामद होती हैं उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स,
रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में बड़ी दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक SUVs पर नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में मजीद इजाफा होगा। 2 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज करने की तजवीज़। ई-बाइक्स, ई-रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग और मुल्क भर में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पुराने पंखे बदलने की मुहिम का आगाज़। तब्दीली के लिए 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में 10 बड़े शहरों के डिजिटल मास्टर प्लान, 1,50,000 मौसमियाती महफूज सस्ते घर बनाए जाएंगे। फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स की शरह 2.5% से घटाकर 1.25% और फरोख्त पर शरह 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। बैरून मुल्क कार्ड ट्रांजैक्शन टैक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स में बड़ी कमी, 0.5% करने की तजवीज़। IT बरामदात से आमदनी पर 0.25% टैक्स रियायत को मज़ीद 3 साल जारी रखने की तजवीज़। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए बिजनेस क्लास टिकट पर आयद ड्यूटी ख़त्म। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह को 2% से कम करके 1.2% कर दिया गया। मुल्क भर के सनतकारों और ताजरों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि कराची को नज़रअंदाज किया गया। K4 के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची को रहने के काबिल बनना चाहिए। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि अपना घर हाउसिंग स्कीम और तामीराती शोबों में 71 अरब रखना खुशाइंद है। सुपर टैक्स को मुकम्मल ख़त्म करना था, लेकिन काफ़ी हद तक बात मानी गई। डेबिट कार्ड पर 5% ट्रांजैक्शन कटौती ख़त्म की गई। बजट में अभी तक एनर्जी की कीमतों में कमी के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम उर रहमान सहगल ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे। विफाकी बजट में छोटे दुकानदारों और रिटेलरों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मुजवज़ा निज़ाम के तहत 20 करोड़ रुपए तक सालाना फ़रोख्त करने वाले दुकानदार सिर्फ 1% टैक्स अदा करेंगे, जबकि कम अज़ कम 25,000 रुपए टैक्स जमा करना लाजिम होगा। मुजवज़ा स्कीम के तहत रजिस्टर्ड दुकानदारों को रूटीन ऑडिट, पॉइंट ऑफ सेल मशीन और ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की जिम्मेदारी से इस्तिस्ना हासिल होगा। कामयाब रजिस्ट्रेशन पर दुकान के बाहर तस्दीकी QR कोड के साथ सब्ज़ तख्ती आवेज़ा की जाएगी, जिस पर FBR एहलकार दुकान में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
वजीर खजाना की बजट तकरीर में सोलर पर इंपोर्ट ड्यूटी ना बढ़ाने का जिक्र ही नहीं किया गया। मिडिल क्लास की पहुंच में आने वाली छोटी गाड़ियों पर रिलीफ का भी नामो निशान नहीं। 22 लाख रुपए सालाना से कम तनख्वाहदार तबका भी बजट से गायब। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया, दूध, घी, ऑयल पर टैक्स लगाने या हटाने का जिक्र मौजूद नहीं। चैलेंजेस के बावजूद बजट का पेश होना खुशाइंद है। ताहम कौमी सिक्योरिटी के नाम पर सूबों के NFC शेयर या 18वीं तरमीम में किसी किस्म की छेड़छाड़ कबूल नहीं की जाएगी। चेयरमैन PP का दो टोक पैगाम, कहा कि सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए विफाक और सूबे मिलकर ताउन करेंगे, मगर रेवेन्यू बढ़ाने के बजाय सूबों का हिस्सा कम करने की पुरानी रविश अब नहीं चलेगी। FBR सूबाई रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसे बंद करके ये मामला सूबों के हवाले कर दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। माली साल 2026-27 के बजट दस्तावेज़ात और फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद काबीना ने बजट मुसव्वदे की मंजूरी दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दी गई। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में निस्बतन ज़्यादा इजाफा किया जाएगा, जबकि दीगर मुलाजमीन के लिए भी तनख्वाहों और मराद से मुताल्लिक इक़दामात बजट का हिस्सा होंगे। तमाम तर माशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की गई। हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 11% पर आ गया है। हुकूमती काविशों से महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान के माशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं और हमें सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज जैसे तवानाई ज़राए पर तवज्जो देना होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।